प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लो आपको एक सर्जरी की ज़रूरत है और आपके डॉक्टर ने आपको कहा कि आपका सर्जरी होना है। हो सकता है किसी दिल की बीमारी का, या ब्रेन के लिए, या लिवर के लिए, कोई भी एक सर्जरी, और आपको किसी अच्छे सर्जन के साथ कनेक्ट करते हैं। एक ऐसे सर्जन जो बहुत ही माहिर है अपने एरिया में, अपने फील्ड में, और आप उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। आप तैयार होते, अपने आप को तैयार करते हैं कि हाँ मेरा सर्जरी होना है। और जैसे जैसे सर्जरी का डेट पास आता है, वैसे आपको पता चलता है कि आपके जो सर्जन है उनको एक आंख से वो देख नहीं पाते। वो सिर्फ उनकी दृष्टि जो है वो आधा है, वो उनका विजन क्लियर नहीं है। जब आपको ये बात पता चलता है कि वो आधा अंधे हैं, तो क्या आप उनके पास फिर भी सर्जरी के लिए जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। चाहे वो जितने भी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हो, जितने भी एक्सपीरियंस्ड सर्जन हो, हम वो अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देंगे। प्रिय भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के पहले आयत से 5वें आयत तक आप हो सके तो बाद में पढ़ के देखना। वहां पे प्रभु यीशु हमसे यूं पूछते हैं कि तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है, जब तेरे अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। भाई और बहनों, कई बार जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, या जब किसी व्यक्ति के बारे में किसी और से बात करते हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, तो हमें क्यों उनके जीवन के हर नकारात्मक चीज हमारे मन में आता है? ऐसा क्यों कि उनके जीवन का कोई भी गुण हमें नहीं दिखता? वो इसलिए क्योंकि हमारे आंख में एक बहुत बड़ा लट्ठा है। हम एक आंख में बहुत बड़ा लट्ठा लेकर घूम रहे हैं और दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु एक सामरी स्त्री से उनका मुलाकात होता है। वो उनकी वार्तालाप हम उसके खासकर 16वें आयत से लेकर 18वें आयत तक जब हम पढ़ेंगे, वहाँ प्रभु यीशु इस सामरी स्त्री से कहते हैं कि तू जा अपने पति को लेकर आ। तो ये कहती है मुझे पति है नहीं। और प्रभु यीशु उससे कहते हैं हाँ तू सच कहती है, तू बिना पति की है। तुझे 5 पति थे और अब जो जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। जब हम इस वार्तालाप को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले इस स्त्री के प्रति एक भावना आता है कि ये कितनी एक बुरी औरत है, इसका लाइफस्टाइल कितना बुरा है। ये 5 इंसानों के साथ, 5 पुरुषों के साथ ये रहती थी, और अब देखो उन सबको छोड़कर छठे आदमी के साथ रहती है, और वो भी उसका पति नहीं है। इस प्रकार का एक सोच हमारे अंदर आता है। भाई और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये क्या हो नहीं सकता कि इसके 5 पति मर गए थे किसी कारण के वंश? और हमारे बीच में भी अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पति या इनके पत्नी जो मर जाते हैं, जिनके अपनी किसी गलती के कारण नहीं होता। वो हो सकता है 1 या 2 या 3 बार शादी करते हैं और उनका पति या पत्नी मर जाते हैं बिना किसी इनके गलती के। तो इसी प्रकार हो सकता है सामरी स्त्री के साथ यही हुआ हो, या तो फिर हो सकता है कि अगर तलाक ही हुआ है वहां पे, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी कि ये सामरी स्त्री जिस जमाने में रहती थी, जो समय था, जो जगह था जहां वो रहती है, वहां पे स्त्री अपने पति को तलाक नहीं दे सकते थे, बल्कि पति अपने पत्नियों को तलाक दे सकते थे। तो हो सकता है यदि तलाक का विषय वहां पे हुआ है, तो इस स्त्री के 5 पतियों ने उसको तलाक दिया हो। जब मैं ये बात कहती हूँ तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे फिर तो जरूर उस स्त्री का स्वभाव बुरा होगा, क्योंकि अगर उसके 5 पतियों ने उसको तलाक दिया है तो जरूर उसमें कोई गड़बड़ है। भाई और बहनों, क्या ये नहीं हो सकता कि उस स्त्री के शरीर में कोई प्रॉब्लम था, उसके मन में कोई प्रॉब्लम था, उसको कोई मानसिक बीमारी थी? क्योंकि वो ऐसा जमाना था जब लोग ऐसे करते थे, जब उनको लगता था कि मेरे पत्नी में गड़बड़ है, उसके शरीर में कोई गड़बड़ है, तो उसको वो तलाक दे देते थे। वो वैसा जमाना था। तो हो सकता है उस स्त्री के शरीर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, हो सकता है उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, या हो सकता है उसको कोई बीमारी थी जिसके वजह से उसके 5 पतियों ने उसको तलाक दिया, और अब एक ऐसे पुरुष के साथ वो जी रही है जो उसका पति नहीं है। और हम जब वो पढ़ते हैं, हमें ऐसे लगता है कि देखो फिर भी वो कितनी बुरी है, वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, वो किसी के मतलब उसका बॉयफ्रेंड है। भाई और बहनों, वो ऐसा जमाना था जब एक स्त्री का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हुआ करता था, वो किसी के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह नहीं सकती थी। अगर ऐसा हुआ होता तो वो जमाना था जब वो पत्थर मारकर उस स्त्री को मार डालते।
लेकिन वहां उस टाइम पे ऐसे हुआ जरूर करता था कि जब कोई पति अपने घर में उसके पत्नी होने के बावजूद किसी और स्त्री को अपने घर में रख सकता था, वैसे लोग थे उस टाइम पे। तो हो सकता है ये अपने जीवन को, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो हो सकता है किसी और के घर में वो रह रही हो सकता है किसी के घर में नौकरानी के रूप में रहती हो, हमें नहीं पता। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पे ये कहते हैं, और जब हम उसको पढ़ते हैं हम बिल्कुल उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं। भाई और बहनों, उसका वो स्टेटमेंट यदि आपने ध्यान दिया, वो कहती है मैं बिना पति की हूँ। उसकी उस स्टेटमेंट में इतना दर्द है, एक टूटा हुआ एक मन हम वहाँ देख सकते हैं, और वो टूटे मन को, वो टूटे हृदय को प्रभु यीशु ने देखा, और इसीलिए प्रभु यीशु उसको मिलने वहाँ आते हैं। देखिए, यीशु एक यहूदी थे। उस जमाने में जब किसी को गलील से यहूदिया जाना हो या यहूदिया से गलील आना हो किसी यहूदी को, तो वो सामरिया से होकर नहीं जाता था कभी भी। वो यरदन नदी को पार कर कर एक लंबे रास्ते से जाता था। वो यदि आप इस नक्शे को देखोगे आपको ये बात क्लियरली समझ आएगी। लेकिन वहां पर उसी अध्याय के 4 आयत में लिखा है कि और यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, उसको जरूरी था, उसका कोई प्लान था, उसका कोई मकसद था कि मुझे सामरिया से होकर आज जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 के 18 में ऐसे लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और उस सामरी स्त्री का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु वहां पहुंचते हैं। भाई और बहनों, हमें भी यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु कि तू हमें सहायता कर कि जिस दृष्टि से तू देखता है, जैसे तू लोगों को देखता है, वैसे हम भी औरों को देख पाए। एक आंख में लट्ठा लेकर नहीं प्रभु, लेकिन जो तेरा प्यार भरे आंख है उसी प्रकार हम भी औरों को देख पाए। जैसे परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की पत्री 2:5 में जैसे पौलुस कहता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हम में से हर एक व्यक्ति का हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।